हैं, फिर बिक गए हैं, फिर पता नहीं क्या क्या इल्जामात है। तो भाई बड़ा सिंपल कुलिया है। गवर्नर ने आपको एतमाद का वोट लेने का कहा और इसलिए कहा, ये काम गवर्नर साहब आपको 2 महीने पहले भी कह सकते थे। चीफ मिनिस्टर साहब को गवर्नर साहब ने ये काम इसलिए कहा कि आपने ऐलान कर रखा है कि हम पंजाब असेंबली डिसॉल्व कर देंगे कुछ जुमे वाले दिन। क्या आपके पास वो अक्सरियत है जिसकी बुनियाद पे आप इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं? आप एक असेंबली पे हमलावर होने लगे। आप एतमाद का वोट दीजिए, अगर आपके पास अक्सरियत है तो बिस्मिल्लाह फैसला कर दीजिए, आपका आईनी हक है। वो चीफ मिनिस्टर का आईनी इख्तियार है असेंबली डिसॉल्व करने का, जो है एडवाइस देना। लेकिन उसके लिए एक गवर्नर का भी ये इख्तियार है कि वो पहले असर्टेन कर ले कि बंदा इतना बड़ा फैसला करने जा रहा है, क्या उसके पास ये मेजोरिटी है जिसको आप पे ये फैसला होना है। अब इस पे तो कोई किसी को एतराज नहीं है, ना कोई इस पे एतराज उठा सकता है कि ये गवर्नर का आईनी इख्तियार नहीं है। एतराज उठा के जी गवर्नर जब आपने एतमाद का वोट नहीं लिया तो आपको डिसीट कर दिया गया, दोषी किया गया। वो मामला अदालत ने, आज अदालत ने भी आपको कह दिया वही बात जो गवर्नर साहब ने कही थी। अदालत ने आज आपको कहा कि 34 घंटे हैं, उसमें आपने 186 वोट साबित करने हैं, कर दीजिए। तो भाई अगर आपके पास वोट थे और हैं तो ये बहस क्या है? फिर गालियां किस बात की हैं? फिर मुगलजात क्यों है? फिर ये झाग मुंह से क्यों फूट रही है? फिर क्यों ये सारे जहान के ड्रामे और इल्जामात हैं? सीधा अजलास बुलाइए, अजलास स्पीकर साहब भी आपके हैं, अजलास बुलाइए, वोट गिनिए, कहिए जनाब ये 187 हमारे एक वोट है, जो स्पीकर साहब है उनका वोट भी गिन लीजिए और अल्टीमेटली काम खत्म हो जाए। उसके बाद आप एडवाइस दीजिए, असेंबली तोड़ लीजिए, यही कर सकते हैं आप। लेकिन वोट पूरे हैं, वोट पूरे हम तो नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे हमारे पास असेंबली की मेजोरिटी, बिल्कुल हम नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं हमारे पास, आज भी फवाद ने कहा है कि हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में 177 मेंबर है, आपने भी सुना होगा जी, सुना आपने और सुना है ना जी? जी। और आज उन्होंने अभी ट्वीट भी किया कि 187 मेंबर इस वक्त असेंबली में भी हैं। एक मिनट जरा, एक मिनट। उन्होंने कहा 177 वो हैं और 10 जो है वो काफली है, 187 मेंबर। तो भाई 187 गिनते क्यों हो? ऐवान में खड़े करो, काम खत्म। नहीं है, झूठ बोल रहे थे, आज भी झूठ बोल रहे। लेकिन कायर साहब अगर बिलफर्ज इनके नंबर पूरे नहीं है तो फिर असेंबली के इजलास में नून लीग ये मुतालबा क्यों कर रही है कि इस इजलास को आप मौखर करें और आज इसकी कार्रवाई मुलतवी करें, आज इसको ना मुकम्मल होने दें? क्या ना होने दें? नून लीग क्यों फिर इजलास को मुलतवी करने का मुतालबा कर रही है? अगर इनके पास नंबर्स पूरे नहीं है तो फिर तो ये खुद फंस जाएंगे ना। फिर नून लीग क्यों आज ये मुतालबा कर रही है? अभी असेंबली के इजलास में बहुत हंगामा आ रही हुई कुछ देर पहले कि आज इस इजलास को आप मुलतवी कर दें। मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी तरफ से तो ये हो ही नहीं सकता। स्पीकर साहब असर्टेनमेंट का वोट अजलास का तलब करें, जो ये कहते हैं कि उनको स्पेशल अजलास तलब करना पड़ेगा, करें। कोई जमात उसकी मुखालफत नहीं करेगी, वोट ले। और छोड़िए, अपोजिशन शोर करती रहती है, आप अपने मेंबर खड़े कर लें, आप तहरीक पेश करें, अपोजिशन की बात ना सुने, बता दें ये 186 मेंबर हमारे खड़े। और कायर साहब इनके जाहिर ये भी इल्जाम है पीपल्स पार्टी पर, खासतौर पर जरदारी साहब पर। एक तो ये इल्जाम को छोड़ दीजिए, ये गालियां देने का रिवाज तो अपनी जगह है ना। 170 मेंबर इनके पूरे हैं और वोट इनके असफ जरदारी साहब ने खरीद, 10 वोट काबली के पूरे हैं और असफ जरदारी साहब ने फरिश्ते खरीद लिए इनके। क्या किया यार? ये मुगलजात हैं, इनको ही करने दें, आप रहने दें इसको। या ये उस तरह झूठ बोल रहे हैं कि इनके 170 मेंबर हैं, या ये झूठ बोल रहे हैं कि वोट खरीद रहे हैं। कोई एक बात तो गलत है ना। तो कायर साहब जाहिर सवाल इनसे भी कर रहे हैं और इनके जो फिर इनके जवाबात होते हैं वो आपके सामने रखकर आपका भी उस पर मौकिफ लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई बात आप लॉजिकल कर रहे हैं ना, आप खुद देख लीजिए। मैं अगर इलॉजिकल हूँ, मुझे कहिए भैया शट अप, आप गलत बात कर रहे हैं। ये भी आपका काम है, ये भी आपका काम है कि कौम को हकायक बयान करे, बिल्कुल जरूरत है। लेकिन यार एक बात देखिए, एक तरफ एक बंदा खड़ा होकर कह रहा है जी आज हमारी पार्लिमानी पार्टी में 170 मेंबर थे, 10 मेंबर काफ लीग वालों के पूरे 187, तो फिर जरदारी साहब ने कौन खरीदे हैं? वो तो नहीं, वो ये कह रहे हैं कि नाकाम हो गए, कोशिश तो की लेकिन वो सियासी लोग थे, उन्होंने अपना सियासी मुस्तकबिल देखा। कोई बात, कोई एक बंदा कहे जरदारी साहब ने मुझे, कमल जमान ने मुझे पीपल्स पार्टी के फलां बंदे ने कहा। अच्छा, इलेक्शन पीपल्स पार्टी नहीं लड़ रही, कैंडिडेट मुस्लिम लीग है, वोट जरदारी साहब खरीद रहे हैं। तो
भाई जरदारी साहब अगर लाहौर आते हैं तो आपको कलश पड़ जाता है, ये क्या बात हुई? आपके पास सबूत है, सामने लाइए। ये वही बातें हैं कि जब कल